आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मज़ेदार होंगे। मैं भी एकदम मज़ेदार हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि सीएम योगी बरेली आ रहे हैं, तो कल उनका बरेली कार्यक्रम था, वो बरेली आए। उनके आगमन से लेके उनके कल प्रस्थान तक का बहुत सारे हमने शूटिंग की थी अपने फ़ोन में। तो वो चीज़ को मैंने सोचा क्यों ना एक एडिट करके एक कहानी के रूप में, एक वॉइस ओवर के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया जाए कि बरेली पहले कैसा था, फिर कैसा हो गया। तो हम आपको वही स्टोरी दिखाएंगे। ये है बदलता बरेली। बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, बरेली बदल रहा है, क्योंकि नेताओं का दौरा जो हो रहा है साहब, क्या रात क्या दिन, बस लगातार काम हो रहा है। भगवा वस्त्र पहनने वाले बाबा का खौफ इस कदर प्रशासन पर है कि लगातार जो काम अधूरे छूटे थे वो काम पूरे हो रहे हैं। जिन मार्गों से बाबा को जाना है और जहां से आना है, उन मार्गों पर काम लगातार तेज़ी से हो रहा है। रात भर मजदूर लगे हैं, सुबह से शाम हो रही है, काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश हो रही है। पीडीए के अधिकारियों के नेतृत्व में बनी ये सड़कें काफ़ी लाजवाब लग रही हैं। आप देख सकते हैं योगी जी के स्वागत से पहले किस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं इन सड़कों पे की गई हैं। तो ये सड़कों पे आप देखिए कितने प्यारे प्यारे लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों का कलर तिरंगे के कलर का है, जिनसे लोगों में देशभक्ति की भावना प्रेरित होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी को देखने की दीवानगी लोगों में कुछ इस कदर है कि लोग घंटों पहले ही उस स्थान पर आ गए जहां से बाबा को निकलना है। जिस रास्ते से बाबा जाएंगे उस रास्ते पे लोग खड़े हो गए ताकि वो उनको जय जय कर सकें, उनको नमस्कार कर सकें, उनकी एक झलक पा सकें। मैं हूँ घर पे, और अभी मैं जब बाहर गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे परिवर्तन फिर से हो गए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि योगी जी आने वाले थे, तो शहर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए, विकास दिखाया गया। जो विकास कुछ समय से अटका हुआ था, वो विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई। तो अभी मैं गया था तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के संग भी दिखाया जाए, क्योंकि जब कोई नेता आता है आपके शहर में, बड़ा नेता आता है, तो जो काम की रफ्तार है वो एकदम तेज़ होने लगती है, जो अधूरे काम है वो पूरे होने लगते हैं, है ना। लास्ट व्लॉग में आपने देखा हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया था, तो लोगों से जाना था। तो अभी भी देखा कि जब योगी जी आने वाले थे उससे पहले शहर क्या था, और योगी जी जब आए तब शहर क्या था, और योगी जी अब चले गए हैं वापसी, तो अब शहर कैसा है। अगली सुबह जब मैं बाज़ार के लिए निकला तो मैंने देखा जाम, और सड़कों के किनारे खड़े ये वाहन आज सड़कों के बीच में खड़े हैं। यानी कि जो सड़कें कल चौड़ी हुई थी उन पे ये वाहनों ने कब्जा कर लिया। एक तरीके से कहें तो अतिक्रमण हो गया है। मंडी के आसपास का ये इलाका है, इनके रखने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन सड़कों पर कब्जा करना ये बिल्कुल ही गलत है। सड़क के किनारे खड़े इन रेहड़ी वालों के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। आखिरकार इन्हें भी तो अपने बच्चे पालने हैं, ये भी रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले इंसान ही हैं। सरकार इनसे शुल्क लेकर इनको एक स्थायी जगह दे सकती है ताकि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। नानी छत से वेट कर रही थी, योगी जी को देख रही थी। तो नानी आपको योगी जी दिखे ना? क्यों नहीं दिखे? अच्छा, नानी कह रही मैं तो इसलिए खड़ी थी कि वहाँ मैं उनको चाय पिलाऊंगी। भाई वो योगी जी वो चाय पीने थोड़ी ना आएंगे हमारे। क्यों नहीं आएंगे बताओ, योगी जी बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। वो चाय पीने क्यों आएंगे भाई हमारे यहाँ? चाय पे चर्चा वो तुमसे क्यों करेंगे? तुम्हें क्या फायदा, तुमसे क्यों करेंगे? अच्छा ये बताओ तुम कौन हो उनकी? कोई नहीं है, गाँव से। अच्छा, तुम्हारे गांव के हैं? मतलब उत्तराखंड में ऐसे होता है ना कि भाई एक गांव का दूसरे गांव का, तो वो योगी जी जिस गांव के हैं, हालांकि नानी उस गांव की नहीं है, नानी का गांव दूसरा है, लेकिन फिर भी पहाड़ों में ऐसा होता है कि भाई लोग एक गांव से दूसरे गांव का प्यार रहता है। ये केवल पहाड़ों में नहीं, जो भी लोग गाँव में, तो गाँव में एक अलग ही प्रेम रहता है लोगों के बीच, जो शायद शहरों में उतना नहीं मिल पाता। शहरों में भी प्रेम होता है लेकिन उतना नहीं होता भाई, ये रियलिटी है। शहरों में प्रेम नहीं होता क्यों? हमारा तुमसे प्रेम है, शहरों में ही तो प्रेम है। हाँ, तो ये बात है। सो नैना भी यहाँ पे बैठी है, नैना भी कल योगी जी देखी थी। नैना आपने योगी जी को देखा? मैंने देखा नहीं, तो क्यों नहीं बोल रहे थे कि तीसरी गाड़ी में थे वो। अच्छा। इतनी तो गाड़ियां थी, उसमें कैसे दिखते योगी जी? सही बात है, वो काफिला। कुछ लोगों का मानना है योगी जी ने हाथ दिखाया था ऐसे लोगों, कुछ लोगों ने ऐसे किया था ना, भीड़ में बहुत सारे लोग थे। तो अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। फॉर्च्यूनर में वहाँ बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी, कुछ फॉर्च्यूनर थी, कुछ इनोवा थी, कुछ स्कॉर्पियो थी। अब इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैं कोशिश कर रहा था कि भाई व्लॉग कवर करूँ। योगी जी के आने की खुशी तो बहुत है, लेकिन लोगों में दुख और दर्द इस बात का भी है कि इन सड़कों को चौड़ा करने में जिन पेड़ों का बलिदान गया, उन पेड़ों से हमारा पर्यावरण, हमारे शहर का पर्यावरण संतुलित था।
इनमें से बहुत सारे पेड़ों की उम्र 50 साल, 70 साल, 100 साल से अधिक थी, जिनमें लोगों ने अपना बचपन बिताया, जिनकी छाँव के नीचे बैठ के लोगों ने किसी का इंतज़ार किया। लोगों को कहीं जाना होता था तो इन पेड़ों की छाँव के नीचे खड़े हो जाते और कहीं जाते। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इन पेड़ों के साथ अपने बचपन बड़े होते हुए देखा। प्रशासन से बस एक ही अपील है कि जो भी पेड़ काटे गए हैं उनके बदले तमाम नए पेड़ लगाए जाएं और शहरवासियों के साथ साथ प्रशासन को इन पेड़ों की सुरक्षा पूर्णतः करनी चाहिए ताकि हमारे शहर की हवा साफ और सुरक्षित रह सके।